की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि वो बिहार में 60 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। अब सवाल ये उठता है क्या ये सहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर महागठबंधन से बाहर निकलने का एग्जिट प्लान। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी। महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची बढ़ती जा रही है। गठबंधन में शामिल सभी दलों की अपनी दलील है और अपनी महत्वाकांक्षाएं। इन्हीं सहयोगियों में से एक हैं मुकेश सहनी, जो अपनी पार्टी वीआईपी के लिए 60 से कम सीट पर राजी नहीं है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी दावेदारी पेश की है। हम लोगों ने आदरणीय नेता सन्नत मला मुकेश सहनी जी को प्रस्ताव रखा था कि कर्पूरी ठाकुर जी कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी। तो सहनी के सहयोगी दल कांग्रेस ने उन्हें सही जगह और सही मांग रखने की हिदायत दे डाली है। कई चीजें एक उचित प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है, क्या सहनी जी चिराग पासवान के राह पे चल चुके हैं क्या? 60 सीटों पर दावेदारी करने वाले सहनी ये भी दोहराते रहे हैं कि वो महागठबंधन में रहकर सरकार बनाएंगे और डिप्टी सीएम भी बनेंगे, पर उनकी इस दावेदारी से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। कांग्रेस 70 सीट का दावा कर चुकी है। माले 40 सीट मांग रहा है। वीआईपी का दावा 60 सीट पर है। अगर तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों की डिमांड मानते हैं तो उन्हें कम सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है, पर आरजेडी का दावा है कि समय रहते सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। हर पार्टी दावा करती है, अंतिम निर्णय सब लोग मिल बैठकर ले लेंगे। तो 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ेगी, ये तय है। और हर पार्टी को 243 सीटों पर तैयारी करनी चाहिए। मुकेश सहनी का ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि सहनी का प्रभाव कितना है। निषाद, मल्लाह, केवट जैसी नाविक जातियों पर प्रभाव है। बिहार के कई जिलों में निषाद वोट बैंक का खासा असर है। दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा में नाविक समाज की बड़ी आबादी है। पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, वैशाली में निर्णायक उपस्थिति है। सहनी के अलग होने से महागठबंधन के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगेगी। वीआईपी सभी सीटों पर न जीते, लेकिन आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है। वाह सहनी जी वाह, क्या बात है। 60 सीटें मांगकर तो आपने महागठबंधन की नींव में ही दरार डाल दी। महागठबंधन को आपने विघटनशील बना दिया। मछली बाजार जैसा मोल भाव कर रहे हैं आप। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन खुले आंख खुले कान से देखिए। बिहार की हकीकत एनडीए है। ये आपके सपने नहीं बिकने वाले। बिहार की जनता को एनडीए पर ही भरोसा है। मुकेश सहनी की घोषणा एक सोची समझी राजनीतिक चाल के साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर दबाव बढ़ाने का हथियार भी है। और अगर प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आई तो यही सहनी का एग्जिट प्लान भी बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में सरकार से सवाल करने पर विरोधी ये आशंका जता रहे थे कि चिराग 2020 की तरह फिर से अपनी राह एनडीए से अलग कर लेंगे, पर चिराग पासवान ने सभी कयासों पर अब पूर्ण विराम लगा दिया है। एक रिपोर्ट दिखाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, ये बात उन्होंने शीशे की तरह साफ कर दी है। पर सवाल है कि ये आशंका हुई ही क्यों। दरअसल चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों में सरकार और प्रशासन को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उनके सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारती के भी कुछ पोस्ट एनडीए में खटपट की ओर इशारा कर रहे थे। विरोधी इस पर चुटकी भी ले रहे थे, पर चिराग ने उन विरोधियों पर करारा पलटवार कर दिया। जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर कर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, कतई ये नहीं होने वाला। मैं जानता हूं, मेरा इतिहास है। 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था, तो विपक्ष जो अब चुनाव जीत नहीं सकता, तो वो चाहता ये है
कि अगर कोई गठबंधन का सहयोगी अलग हो जाए तो उनकी जीत की राह आसान हो जाए। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी सहमति जताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी एमएलसी और बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी कहते हैं कि चिराग की थोड़ी बहुत नाराजगी का सबब मौसम है, पर एनडीए पूरी तरह एकजुट है। जेडीयू भी चिराग के बयान का समर्थन कर रहा है। एक पेड़ में 100 डाली है, हवा का तेज झोंका आता है, एक दूसरे से टकराता है, इसका मतलब वो उसका दुश्मन नहीं है। ये मौसम का वो दिन होता है कि वो दोनों में टकराहट हो जाता है। बाद बाकी उसी पेड़ का वो सारा डाली है। एनडीए मजबूत है। माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने बिल्कुल सच कहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। चिराग के इस बयान से विपक्ष को झटका लगा है, खासकर आरजेडी, जो उन्हें हिम्मत दिखाने की सलाह दे रही थी। एनडीए की ताकत तो बिहार की जनता ने कमजोर कर दी है और एनडीए की नाव डूबेगी, लेकिन श्री चिराग पासवान जी ने तो बिहार सरकार की नाकामी पर सवाल खड़े किए और कहा कि जिस तरह अपराधी बेलगाम हैं, अपराधियों की बहार है, उनको दुख हो रहा है, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो पहले अपने एनडीए गठबंधन की चिंता करें। चिराग पासवान के बयान के बाद एक बात साफ हो गई है कि एनडीए के पांचों दल एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और एनडीए के पांडवों से मुकाबला महागठबंधन के लिए मुश्किल होने वाला है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात उस बयान की जो आरजेडी विधायक भाई वीरेन के गले की फांस बन गया है। पंचायत सचिव को जूते मारने की धमकी देने के बाद भाई वीरेन की किरकिरी हो रही है। पंचायत सचिव ने SC/ST थाने में केस दर्ज करा दिया। विरोधी हमले कर रहे हैं और अब उन्हीं की पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव भी उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे। ये वही कॉल रिकॉर्डिंग है जो भाई वीरेंद्र के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। विरोधी तो हमले कर ही रहे थे, अब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप भी उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछा है कि क्या आरजेडी अपने विधायक भाई वीरेंद्र पर भी कार्रवाई करेगी, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों के उलट SC/ST समाज के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की, जान से मारने की धमकी दी। मुझे तो जयचंदों की साजिश के तहत पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब देखना है कि बवाल करने वालों पर भी पार्टी उतनी ही सख्ती दिखाएगी या नहीं। संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं, आचरण में दिखना चाहिए। तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट से दो बातें साफ पता चलती हैं। पहला तो ये कि पार्टी से निकाले जाने की टीस अब तक उनके मन से नहीं गई है। दूसरा ये कि वो भी विरोधियों की तरह आरजेडी विधायक पर अंबेडकर के मूल्यों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में आरजेडी के फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब हमला करने का ऐसा मौका एनडीए कहां छोड़ने वाला था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदेशों के प्रतिकूल भाई वीरेंद्र के इस आचरण के खिलाफ राजद क्या एक्शन लेगी देखना है। राजद में जिस जयचंदों ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर किया, वैसे लोगों के खिलाफ पार्टी अब क्या कार्रवाई करेगी, इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं तेज प्रताप जी। भाई तेज प्रताप जी ने ठीक ही कहा है, गलत आचरण के कारण मुझ पर कार्रवाई हो सकती है, तो भाई वीरेंद्र जी पर क्यों नहीं। और भाषण में केवल बाबा साहब का नाम लीजिएगा और आचरण में उनके लोगों के साथ मारपीट करिएगा। आरजेडी का कहना है कि भाई वीरेंद्र ने कोई जाति सूचक शब्द नहीं इस्तेमाल किया है।
इसलिए ये आरोप बेमानी है। पूरे उनके भाषा है उसमें जाति सूचक कोई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो व्यक्ति 3 साल से पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत है वो एमएलए को पहचान नहीं रहा है, ऐसा संभव नहीं है। और उस पंचायत सचिव के खिलाफ पैसे लेने का भी आरोप है। भले ही लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से दूर कर दिया है, पर उनके बयान से पार्टी में असहज स्थिति जरूर बन गई है। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप के बयान के बाद आरजेडी इस मामले में क्या एक्शन लेता है। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंचायत सचिव को धमकाने के आरोप पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने बिना इजाजत कॉल रिकॉर्ड करने के लिए पंचायत सचिव को सस्पेंड करने की मांग भी की है। जा रहा हूं माध्यम से हमको भी जानकारी मिली है कि SC/ST थाने में केस हुआ है और हमको लगता है कि साजिशन ये सब किया जा रहा है। और एक तो बहुत बड़ी भूल वो जो कर्मचारी है माने पंचायत सचिव है उसके द्वारा हुआ है और सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है, पदाधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। किसी भी माननीय विधायक का चाहे किसी भी पब्लिक का उसको टेप करने का अधिकार नहीं है बिना इजाजत का। और उस वीडियो को वो वायरल किया तो इस पर तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एकदम संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड डिस्चार्ज करना चाहिए। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही। मोतिहारी के रक्सौल में मनीष कश्यप यूट्यूबर्स के साथ भिड़ गए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये तस्वीर मोतिहारी के रक्सौल की है, जहां एक यूट्यूबर को जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप इस व्यक्ति पर चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि व्यक्ति विरोधी दलों से पैसा लेकर आया है। दरअसल रक्सौल के कौड़ीहार चौक पर जनसुराज के नेताओं ने पुल निर्माण के लिए धरना का आयोजन किया था। हाल ही में जनसुराज का दामन थामने वाले मनीष कश्यप भी धरना स्थल पर पहुंचे। पत्रकार और यूट्यूबर जब मनीष कश्यप से सवाल करने लगे तो एक यूट्यूबर के सवाल पर मनीष कश्यप भड़क गए। यूट्यूबर और मनीष कश्यप के बीच हुई ये नोकझोंक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट।